मॉर्निंग। आज हम वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि पूछी है और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। r यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या जो कि दे रखी है 3.5 और वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि का मान निकालने के लिए 2 गुणा पाई का मान रखेंगे। पाई का मान होता है 22/7 इंटू r की वैल्यू है 3.5। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 पंजे 35, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट, 7 पंजे 35। 22 का 5 से गुणा किया, 2 गुणा 22 का 5 से किया, 22 पंजे 110, पॉइंट एक अंक के बाद तो पीछे से लगाएंगे एक अंक के बाद, इकाई से। 11 का 2 से गुणा कर दिया, 11 दूनी 22। चूंकि परिधि निकालनी है तो मात्रक होगा केवल सेंटीमीटर में, क्योंकि मात्रक सेंटीमीटर में। यदि क्षेत्रफल निकालना होता तो मात्रक पर 2 घात लगा देते, वर्ग सेंटीमीटर में हो जाता। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का मान 3.5। कितनी बार? 2 बार। 3.5 का 2 बार गुणा करें। 7 से काटा, 7 पंजे 35, 0.5। 22 का 5 से गुणा किया, 22 पंजे 110, एक अंक के बाद पॉइंट, इंटू 3.5। 11 का 3.5 से गुणा करेंगे तो उत्तर होगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है, मात्रक होता है वर्ग में, तो वर्ग सेंटीमीटर। अगला है दूसरा, वृत्त की परिधि 44 मीटर। आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि वृत्त की परिधि दे रखी है, क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या का मान मालूम होना आवश्यक है। तो सबसे पहले त्रिज्या का मान मालूम करें। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, जो कि अभी लिखा, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। परिधि की वैल्यू दे रखी है 44, मान रख दिया। 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू कितना है r। या तो इसका वर्ग गुणा कर दो या फिर काट दे। 22 और 2 गुणा करते हैं 44, 44 से गया 44, कितनी बार? 1 बार। तो यहां से बचा है 1 बराबर, इधर से क्या बचा? r/7। इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। दोनों के बीच, जब 2 संख्याओं के बीच बराबर का चिन्ह हो तब करते हैं वज्र गुणन। वज्र गुणन से 1 का गुणा किया r से r, 7 का गुणा किया 1 से 7, मात्रक है मीटर में, आंसर आएगा मीटर में। इसका मतलब त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? 7। अपन को निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में मान रखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, कितनी बार है? 2 बार। 7 से गया 7, 22 का 2 से गुणा किया, 22 सत्ते 154, मात्रक मीटर। मान निकालना है क्षेत्रफल, घात आएगी 2, या इसको लिख सकते हैं वर्ग मीटर। 3। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या r बराबर दे रखी है 21 मीटर और पूछा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो और इसका परिमाप ज्ञात करो। क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, पिछली वीडियो में अपन ने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा। क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2
पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 21, कितनी बार? 2 बार। 2 से काट दिया 22 को 11 बार, 2 से काटा 21 को 3 बार, 11 गुणा 21 का 3 से गुणा किया, 21 तिया 63, गुणा करेंगे 11 तिया 33, हासिल 3, 11 छिकी 66 और 3 69। क्षेत्रफल है, मीटर दे रखा है मात्रक, तो मीटर के ऊपर कितनी इकाई आ जाएगी? 2 वर्ग मीटर, 693 वर्ग मीटर। प्लॉट का परिमाप चाहिए। अगला है अर्ध वृत्ताकार प्लॉट का परिमाप। और अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र अपन ने पढ़ा पाई आर प्लस 2r। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, 2 इंटू आर की वैल्यू 21, 7 से काट दिया 7 दिया 21, 22 का 3 से गुणा करेंगे 66 प्लस 21 का 2 से करेंगे 42, जोड़ेंगे दोनों को 66 और 42 108। मात्रक मीटर में, परिमाप पूछे है तो मीटर में ही रहेगा। आंसर होगा प्लॉट का परिमाप 108 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक स्कूटर का पहिया 100 चक्करों में 88 मीटर की दूरी तय करता है, बताइए उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो आपको पता है 100 चक्रों में पहिए द्वारा तय दूरी दे रखी है आपको 88 मीटर। चूंकि इसलिए एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी, एक वस्तु का मान निकालते हैं तो भाग देंगे 88/100 मीटर। चूंकि चक्कर किसका है? पहिया। चूंकि पहिए का चक्कर है और पहिया एक वृत्ताकार आकृति है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, चाहे वृत्त का क्या निकाले? परिमाप। तो यहां देखना है कि परिमाप निकलेगा या क्षेत्रफल निकलेगा। चूंकि चक्कर की बात हो रही है, यदि कोई ये वृत्त है, यहां से यदि ये शुरू हुआ है यहां से चलना, तो ये बाउंड्री पर चलेगा, केवल परिधि पर चलेगा। इसका मतलब इसकी परिधि ज्ञात करनी। और वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या है? 2πr। तो यहां से चक्कर का मतलब होता है वृत्त की परिधि। तो यहां लिखेंगे क्योंकि एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि, और एक चक्कर का मान कितना है? 88/100 मीटर। और परिधि का सूत्र क्या है? 2πr। 88/100, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू कितना है? r। काटेंगे 2 को और 22 को गुणा किया 44 से कट गया 2 बार, बज गुणा करेंगे, यहां से क्या बचा? 2/100 बराबर r/7। वज्र गुणा करेंगे, दो संख्याओं के बीच बराबर का चिन्ह। r का 100 से गुणा किया 100r बराबर 7 का 2 से गुणा किया 14 मीटर। ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 का क्या कर देते हैं? गुणा। तो 100 से क्या गया? 100। तो r बराबर कितना आ गया आपका? 14 सेंटीमीटर, जो कि वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। इसका मतलब पहिया यानी स्कूटर के पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? 14 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है 6वां कि एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वृत्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात करो। तो आप पता है परिधि निकालने के लिए सबसे पहले वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या चाहिए। तो पहले क्षेत्रफल से त्रिज्या का मान निकालेंगे और फिर परिधि के सूत्र में रखेंगे। तो आपको पता है दिया हुआ क्या है? वृत्ताकार
प्लेट का क्षेत्रफल मान होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि दिया है। प्लेट का जो क्षेत्रफल है वृत्ताकार का, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर दे रखा है 154। आर की वैल्यू निकालनी है, पाई का मान 22/7 गुणा में कौन है आर स्क्वायर, बराबर में कौन है 154। देखो यहां से काटेंगे, 22 से काट दिया 154 को, 22 सत्ते 154, तो क्या बचा यहां से आर स्क्वायर बटे 7 बराबर, उधर से बचा 7 बटे में, यदि कोई अंक नहीं है तो क्या मानते 1। अब दो संख्याओं के बीच बराबर का जब चिन्ह हो तब करते हैं वज्र गुणन। आर स्क्वायर का 1 से गुणा किया आर स्क्वायर, 7 का 7 से गुणा किया 49। दो घात यदि किसी संख्या से हटती है तो चिन्ह आता है अंडर रूट का 49। देखना है कि 49 किसका वर्गमूल है, तो 49 होता है 7 का वर्गमूल 7। मात्रक देखना है, मात्रक किस में है सेंटीमीटर में, तो उत्तर होगा त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर। जबकि निकालना क्या है वृत्ताकार प्लेट की परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या है, क्योंकि वृत्ताकार प्लेट की परिधि बराबर, इसका मतलब वृत्त की परिधि सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। 7 से गया 7, 22 का 2 से गुणा किया 44, मात्रक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दो या सेमी लिख दो। अगला क्वेश्चन है 6वां। एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन 2-4 बार परीक्षा में पूछा हुआ भी, मोस्ट क्वेश्चन है। इसका हल देखेंगे, अपन को दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप। तो जो दिया है वहीं से लेके चलेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और वर्ग के क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 484 वर्ग मीटर। चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर, बराबर दे रखा है 484 मीटर स्क्वायर। आपको पता है दो घात हटाते हैं तो चिन्ह आता है अंडर रूट का, अंडर रूट 484। आपको देखना है कि 484 वर्गमूल किसका है, क्योंकि 20 का होता है 400, 21 का 441 और 22 का होता है 484। तो ये वर्गमूल किसका है 22 का। तो इसकी भुजा आई 22 मीटर, जो प्रश्न में आपको दिया हुआ था यहां। अब इसके बाद दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है, तो ये लेके चलेंगे। चूंकि वृत्त की परिधि बराबर है, वृत्त की परिधि बराबर दी है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, सॉरी, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। तो आपने मान निकाला यहां से भुजा का, तो भुजा का मान यहां रखेंगे 2, पाई की वैल्यू भी रखेंगे 22/7 इंटू आर, 4 इंटू भुजा, भुजा का मान आया था 22 मीटर। देखो यहां से 22 से गया 22, 2 से काटा 4 को 2 बार, तो यहां से बचा r/7 बराबर 2, बटे में कोई संख्या नहीं है, माना 1। दो संख्याओं के बीच बराबर का जब चिन्ह हो तब करते हैं वज्र गुणन। r का 1 से गुणा किया r, 7 का 2 से गुणा किया 14, और ये चल रहा है मीटर में। इसका मतलब त्रिज्या आपकी कितनी आई है वृत्त की 14 मीटर। पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र है
वो सूत्र मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप देख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 मीटर, कितनी बार? 2 बार। 2 से काटा 14 को 2 बार, 22 का 2 से गुणा किया 44 इंटू 14, 14 से 44 का गुणा करेंगे, उत्तर होगा 616 वर्ग मीटर। चाहे गुणा कर लें, 14 चौके 56 हासिल 5, 56 और 5 61। तो व्रत का जो क्षेत्रफल आया वो आया 616 वर्ग मीटर, और इस मीटर की होगी, और व्रत की त्रिज्या 14 मीटर की होगी। ये क्वेश्चन मोस्ट भी है, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7वां। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये हो और जुताई करने की दर 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करो। चूंकि आपसे पूछा है, खेत है वृत्ताकार, बाड़ कहाँ लगाएंगे? बाड़ लगाएंगे बाहर बाउंड्री पर, यहां पर होगी बाड़, ताराबंद बोल सकते हैं, घेराबंदी या तार, यहां पर आपको क्या लगानी है? बाड़ लगानी। और बाहर के घेरे पर बाड़ लगानी है, इसका मतलब इसका क्या ज्ञात करना है? परिमाप या परिधि। परिमाप किसका है? वृत्त का है। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालने की, परिधि है कितनी? तो यहां से देखेंगे, क्योंकि इस पर कुल व्यय कितना हो रहा है? 5280, और 1 मीटर का खर्चा कितना दिया है? 24। तो यहां लिखेंगे वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर बाड़ लगाने का कुल व्यय बटे बाड़ लगाने की दर। तो कुल व्यय कितना है? 5280, दर कितनी है? 24। काटेंगे, 24 से काटा, 24 दूनी 48, 48 इसमें से गया, 4 बचा, दोबारा 48, 24 दूनी 48, जीरो की जीरो। किस में चल रहा है मान? मीटर। तो ये आ गया मीटर। ये किसका मान है? वृत्ताकार खेत की परिधि। चूंकि परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर बराबर कितना? 220। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर कितना है? 220। 2 से काटेंगे, 22 से काटा 22 10 बार, 2 से काटा 10 को 5 बार, बचा हुआ क्या है? यहां से बचा r/7। r/7 बराबर बचा है 5। तो ये आ गया यहां से r/7 बराबर कितना है? 5। बटे में कोई संख्या नहीं है, 1। r बराबर, इन दो संख्याओं के बीच बराबर का चिन्ह है, तो क्या करेंगे? वज्र गुणा। r का 1 से किया r, 7 का 5 से किया 35। मीटर में चल रहा है आंसर, तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी? 35 मीटर। पूछा क्या है? जुताई कराने का दर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो खेत की जुताई कराने का कुल व्यय पूछा है। वर्ग मीटर दे रखा है, खेत की जुताई कराने की दर दे रखी है 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। चूंकि यहां देखें वर्ग मीटर मात्रक होता किसका है? क्षेत्रफल का। इसका मतलब अपन से वृत्ताकार खेत का क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल होता क्या है?
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 35, 35 का गुणा करेंगे 2 बार, 7 से काट दिया 35 को 5 बार, 22 का 5 से गुणा किया 110, गुणा में कौन 35, 110 का 35 से गुणा करेंगे, उत्तर होगा 3850। क्षेत्रफल है वर्ग मीटर। चूंकि खर्चा दिया है, बाड़ लगाने की दर दे रखी 24 से, खर्चा आपको जुताई का पूछा है 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर ही है, 0.50 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यहां लिखेंगे। चूंकि 1 वर्ग मीटर जुताई का व्यय 0.50 रुपये है, या इसको बोल सकते हैं 0.50 को 1/2 रुपये। 0.50 का मतलब ही 1/2, इसलिए कितने वर्ग मीटर, 3850 वर्ग मीटर का व्यय। तो 1/2 का 3850 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काट दिया, 2 का मतलब होता है आधा कर्ण संख्या का, 19, 38 का आधा, 50 का आधा 25, तो उत्तर होगा 1925 रुपये। यानी खेत यदि जुताई करने का व्यय पूछा है तो आंसर आएगा 1925 रुपये उसे देने पड़ेंगे।